घर पे वापस आ गई हूँ और मुझे मालूम पड़ा है कि अविनाश जो है वो फिल्म देखने के लिए चला गया है। तो मेरी भी टिकट करा दी। अरे मुझसे पूछो तो सही, मेरे को नहीं जाना फिल्म देखने के लिए। मेरे को अभी बच्चों को नीचे खिलाना है, फिर मेरे को अपना वर्कआउट करना है, तो मैं तो नहीं जा सकती किसी भी हालत में। तो कह रहे मैं अकेला जाऊंगा। मतलब इतना जिद पे उतर आया कि अकेला ही आई थिंक चला गया वो। तो मैंने भी नहीं पूछा, मैंने कहा जाना है जाओ जाओ, मेरे बिना जाना है तो जाओ। गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह हो चुकी है, अविनाश गया हुआ हॉस्पिटल से आता ही होगा अभी। को बेसिकली सर्जरी की वो डेट वेट के लिए पता नहीं क्या और करना है, तो वो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी हो आज भी नहीं पाएगी। उसका कॉल आया था कि अभी तक फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं हुई है। और घर पे तो देखो काम वाम जो चल रहा है वो चल रहा है। घर के काम तो जी ऐसे ही चलते रहेंगे। एंड एज यूजुअल अमिता का कोई अता पता नहीं है। तो ये भी हमें पता लग गया कि मोस्टली जो अब करना है वो तो करना ही है हमें, है ना। वो तो बात की बात है कि क्या करना है हमें। पहली बात तो वो आएगी कि नहीं आएगी, सेकेंडली वो आएगी तो क्या हमें रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ये दो चीज़ें हैं। और मैं आप लोगों से भी ये सजेशन मांग रही हूँ कि आप मुझे बताइए, क्या वो आती है ना जो झूठ बोल के गई और वो अपनी मर्जी से कभी भी 1 महीने के बाद आती है, तो उसको रखना चाहिए हमें, ये प्लीज़ आप मुझे बताइए। इस तरह से कोई भी करता है, एक्चुअली उसने हमें ना ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है कि क्या ही कर लेंगे, मेरा सब कुछ करने के बाद हमें ये मिला है। तो एनीवे अभी सुबह सुबह उस चीज़ में नहीं जाना चाहिए। मैं अपना तैयार हूँ अपने वर्कआउट के लिए, लेकिन अभी पहले कॉफ़ी पीऊँगी। मीनवाइल अविनाश आ जाएगा। कुछ घर के काम है जो कि ख़त्म करने हैं, वो मैं कर लेती हूँ। ओह, बीन्स ही नहीं है कह रहा है जी। मेरी कॉफी की बीन्स ही खत्म हो गई। तो जी दोस्तों, मैं आ गया हूँ घर पे। हॉस्पिटल में कुछ काम था, सर्जरी के लिए कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे, वो गया लेकिन हुए नहीं। फिर मैंने सोचा बाहर नाश्ता कर लूँगा। क्या हुआ है नाश्ते में, तो बताओ। बहुत अकड़ के मैंने सम्भावना को बताया मेरे लिए नाश्ता मत बनाना घर पे, मैं बाहर खाऊंगा आज। और मैं गया चाय हाउस पे गया, वहाँ पूरी सड़क खोद रखी है, पार्किंग नहीं मिली। आगे गया एक और जगह ब्रेकफास्ट जहाँ का मुझे पसंद है, वहाँ पे उन्होंने बोला सर बहुत सारे ऑर्डर है, टाइम लगेगा। फिर मैं सोचा चलो साइकिल वाली इडली खा लूँगा जो साइड पर खड़ा था। उसने भी मेरे मुँह पे फेंक के मारा, बोला इडली खत्म हो गई, नाश्ता बनवा दो। बनवा दो? हाँ। किससे? नहीं बना दो। कौन बनाएगा? मंगवा दो, बनवा दो, बना दो, कुछ भी कर दो। क्या खाना है बोलो? पोहा खाओगे? पोहा, आलू का पराठा। जूता है बाहर रख के आए हो? आ गया है। आलू का पराठा खाएगा। अब मेरे को खाना बनाना है, सब करना है। आलू का पराठा बनाऊं? पोहा खाना है या अंडा खाना है? बस यही अंडा पोहा, पोहा अंडा, पोहा अंडा, अंडा पोहा, अंडा पोहा, पोहा अंडा। जिंदगी बर्बाद हो गई थोड़ा सा शादी करके, खाली अंडा और पोहा मिलता है। शादी करके बर्बाद ही हो गई जिंदगी। अरे शुक्र मना भगवान का, हम लोगों के सर पे छत बनी। बानी। क्या खाना है? अंडा पोहा? दो ऑप्शन दो ही है। तीसरा है ही नहीं, क्योंकि साबूदाना तो मुझे भिगोना पड़ेगा 1 रात पहले। तो 1 रात पहले क्यों नहीं भिगो देता है कोई? 1 रात पहले बता क्यों नहीं देता है कोई कि मैं ये खाऊंगा? तो जी फाइनली लड़ाई बड़ाई करके मांडवली हुई है पोहे पे बात फिक्स हुई है। बार्गेनिंग करके कि चलो ठीक है पोहा कर लेते हैं। अब एक प्याज लेके मुट्ठी में घूम रही है तब से। किसका करना क्या है? तुम देखो मैं क्या करती हूँ इसका। ये प्याज कटेगा ना कि खड़ा चला जाएगा पोहे में और गले में अटक जाएगा, आदमी घुट के मर जाएगा। ये प्लान है क्या? बच्चे आ गए, लक्की बच्चे आ गए हैं, पोहा अच्छा बनेगा। लक्की बच्चे आ गए हैं। अरे पहले मैं देख लूं कि पोहा है भी कि नहीं घर पे। अच्छा ये भी है। कितना वक्त लगेगा बनने में? 15 मिनट बस। कितने वक्त में चाहिए तुम्हें? 10 मिनट में। अच्छा। चाय भी रख दीजिएगा साइड में। अच्छा मत देखो आप सिर्फ लोगो देखो, मतलब उंगली पकड़ाओ तो गला पकड़ लेना है। अरे बोल रही थी 15 मिनट में हो जाएगा, पोहा तो डालो। सब हो जाएगा दुबे जी। इसके साथ ही तेल खत्म। बच्चों के खाने में भी तेल डाल रही हो क्या? ऐसे कैसे खत्म हो गया? अच्छा इसमें वो डालने हैं ना पीनट्स। पीनट्स कहाँ से लाऊं? अरे लाया हूँ ना मैं, डालो ना वो। वही डाल दूं? हाँ, बिना पीनट्स के थोड़ी होता है पोहा यार। कुछ भी अब मेरे को नॉलेज हो गई है खाने की, ठीक है ना। अब मैं पागल नहीं बनूंगा किसी के हाथों। तो ये 4 पत्ते डाल के ऐसा करती थी कि मैं कुछ बना रही हूँ। पत्ते भी नीम के होंगे। ये मूंगफली कम पड़ जाएगी। फालतू मत बोलिए। अरे यार खाना मुझे मेरे हिसाब से बनेगा, तुम्हारे हिसाब से बनेगा? मेरे हिसाब से। अब हो जाएगी लड़ाई, ठीक है। देखो इतना काफी है, थोड़ा और डालिए। कितना टाइम लगेगा? मेरा काम का वक्त हो गया है। 5-6 मिनट। 5 ही मिनट या 5-6 मिनट? ये भी तुमको मतलब देखो यार, उस पे सवार हो जाते हो। जितना टाइम लगना वो गैस लगाएगी ना कि मैं गैस पे बैठ जाऊँ। लेकिन तुम भी ना आज कुछ ज्यादा ही चला रही हो पलटा उसमें ना, इतनी जरूरत है नहीं।
हिला थोड़ी डाल दूंगी। अरे वाह, मानना पड़ेगा भाई, 15 मिनट बोल के बना दिया 40 मिनट में। अब झूठ के तो ना सर होता ना पैर होता है और ना ही सींग, तो बोल लो जितना झूठ बोलना है। आपको मजा आ रहा है ना, आपको ये झूठ बोल के मजा आ रहा है। थोड़ा और ब्राउन हो सकता था। ब्राउन तो थोड़ा और रेडिश, येलो येलो हो गया यार। हाँ, क्योंकि रेडिश होता नहीं ना, पोहा रेडिश नहीं होता, पोहा येलो ही होता है। कांदे पोहे ऐसे ही होते हैं, बदतमीजी मत करो, ठीक है? चाय नहीं रखी ना साथ में, क्योंकि बाकी काम कर रही हूँ ना मैं भी, चाय बना दूंगी मैं। इंस्टॉलमेंट में चीजें और अच्छी मेरे लगती हैं बेबी मुझे। का पोहा एकदम तैयार है। इंस्टॉलमेंट में चीजें अच्छी नहीं लगती मुझे, एक खाओ दूसरी का वेट करो। चलो बेबी को अपने हाथों से खिलाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, वो उसकी जरूरत नहीं। बहुत दिल दुखाते हो मेरा, है ना? चलो खिला दो। बहुत दिल दुखा है मेरा ये बात। लेकिन ये चम्मच जिससे खिलाओगे इतने हाथों से बड़ा नहीं लग रहा कुछ? नहीं नहीं, इससे नहीं खिलाऊंगी। कहाँ है छोटा प्लेट देंगे ना, छोटे छोटे प्लेट। तो जी यहाँ पे मैं भून रही हूँ जीरा, मुझे पीसना है गरम गरम। और यहाँ पे बन रही है थोड़ी सी सब्जी। घर का काम पूरा सेटल हो गया, सिर्फ ये कुछ कपड़े रखने हैं मुझे वापस अंदर। और इसके बीच में मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ ना, मैं कल सामान लेके आई थी तो मेरा ना बिल्कुल ही बैटरी चली गई, तो मैं व्लॉग नहीं कर पाई। लेकिन मैं अब आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या लाई हूँ। छोटी छोटी चीजें ही हैं, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, ये मैं ना ऐसे ही 2 हाइड्रा बॉम्ब लेके आई। मैंने कहा जरा मैं ट्राई करके देखती हूँ, ट्राई करूंगी तो पता लगेगा कि कैसे हैं। क्योंकि जैसे आपको मालूम पड़ गया है कि मैं अपने फेस का भी ध्यान रखती हूँ, जो मैं पहले कभी नहीं करती थी वो मैं करना शुरू कर रही हूँ। तो ये लिया मैंने 2, ठीक है। एक ही मैंने एक ऐसे ही फेस पैक वगैरह लगाने का ब्रश लिया है अपने लिए। एक ये क्लचर लिया है छोटा सा, ये लिया है क्लचर, थोड़ा सा महंगा है ये देखो, लेकिन मैंने ले लिया फिर भी एक। ये मैंने कुछ पैक वगैरह साफ करने के लिए, फेस पैक साफ करने के लिए ये स्पॉन्ज लिए हैं, ठीक है। ये मैंने एक आईज के लिए, ये क्या इसको कहते हैं, पिंक आई पैच लिया है। अब ये किस किस काम आएगा मुझे ही पता नहीं। एक मैंने ये भी लिया है चारकोल का आई जेल पैचेस, अब ये ट्राई करूंगी तो देखूंगी कैसे हैं। ये 2 मैंने ऐसे ही रबर बैंड्स लिए। ये एक और फ्लफर लिया मैंने, फ्लफी क्या कहते हैं इसको, अरे वही ना, स्पॉन्ज जैसा ही होता है जो, ठीक है। एक मैंने ना ये लिया है, मेरे को पता नहीं ये कैसा है, लेकिन ये मैंने लिया है ब्लश बॉम्ब। लगा के देखूं क्या? तो मैं एक बार ये वाला भी लगा के देखती हूँ कि कैसा लगता है। वैसे तो मैंने थोड़ा बहुत लगाया हुआ था, लेकिन फिर भी लेट मी जस्ट सी कि कैसा लग रहा है। थोड़ा थोड़ा ओ, ये तो ज्यादा हो गया भाई, ज्यादा लग गया। ऐसा लग रहा है मेरे को 2-3 चमाट मारे किसी ने। बट मैंने ये इसलिए लिया क्योंकि थोड़ा पीछे है, ये काम का है मेरे। बट ये समय ज्यादा लग गया, इसको मैं थोड़ा कम कर देती हूँ। पूरे मुंह पे ही, पूरे गाल पे फैल गया। बट है, बुरा नहीं है, अच्छा है। बट आई थिंक मैंने करेक्ट अभी लगाया नहीं, ज्यादा लगा दिया तो ये उधर फैल गया है। बट इट्स ओके, बट दिस इज नाइस। शाम हो गई और बहुत दिन हो गया मेरे को मेरी फ्रेंड से मिले हुए, तो मैं अपना कॉफी टम्पलर साथ में लेके जा रही हूँ। साथ में एक कॉफी पियेंगे और फिर मैं वापस आऊंगी और फिर वर्कआउट के लिए नीचे जाऊंगी। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने ना ब्लश ऑन कुछ ज्यादा लगा लिया है, ऐसा लगता है मुझे, जरा बताना तुम। और मैं रिक्शा करके ही जा रही हूँ, गाड़ी लेके जाने का मन नहीं है ना, ज्यादा है ना ब्लश ऑन। तो जी मैं अपनी मीटिंग खत्म करके आ गया हूँ बिल्डिंग में, और मैंने वहाँ से संभावना को फ़ोन किया कि भाई मडगांव एक्सप्रेस देखने जाना है फिल्म। कई लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं और उसके लिए 2 टिकट बुक कर दी मैंने। पहले वो मना कर रही थी, मुझे लगा टिकट बुक कर दूंगा तो मानी जाएगी, और उसने उसके बाद डिच कर दिया, मतलब मैं नहीं जाऊँगी। अब मेरे पास 2 टिकट पड़ी हुई हैं, एक पे मैं हूँ, एक पे मैं किसको लेके जाऊँ। मतलब उसने मेरे को जब भी बोला क्रू देखने चलो, ये देखने में, तो मैं जाता हूँ उसके साथ। लेकिन मेरी पसंद की फिल्म कभी भी देखनी हो ना तो ऐसे मना करती है। लेकिन आज मैंने भी ठान लिया मैं जाऊँगा अकेले देखने, मैं क्यों छोड़ू भाई। अब मेरे को एक पट्टा पकड़ना पड़ेगा साथ में, किसको लेके जाऊँ, दिमाग लगा रहा हूँ वही। और अभी आती है घर पे ना, तो पहले तो इसकी क्लास लूंगा मैं। अरे मैं अकेले पिक्चर देखने जाया करूँगा, अब मेरे को नहीं जाना किसी के साथ, ये क्लियर हो गया। मुझे जो पिक्चर देखने जानी मैं अकेले देखने जाऊँगा, किसी को आना है साथ में आए, नहीं आना मत है। जी मैं घर पे वापस आ गई हूँ और मुझे मालूम पड़ा है कि अविनाश जो है वो फिल्म देखने के लिए चला गया है, तो मेरी भी टिकट करा दी। अरे मुझसे पूछो तो सही, मेरे को नहीं जाना फिल्म देखने के लिए, मेरे को अभी बच्चों को नीचे खिलाना है, फिर मेरे को अपना वर्कआउट करना है, तो मैं तो नहीं जा सकती किसी भी हालत में। तो कह रहे मैं अकेला जाऊंगा, मतलब इतना जिद पे उतर आया कि अकेला ही आई थिंक चला गया वो। तो मैंने भी नहीं पूछा, मैंने कहा जाना है जाओ जाओ, मेरे बिना जाना है तो जाओ, मेरे को अपना बाकी घर का काम कर रहा है भैया, मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो आपको एक बार बच्चों को जरा सेटल कर लूँ। तो जी मैं निकल गया हूँ मूवी देखने के लिए, और साथ में ले लिया मैंने राहुल को।
राहुल ये मत समझना कि मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ साथ में, एक्चुअली टिकट संभावना के लिए बुक की थी, ठीक है। उसने लास्ट में मार दी मेरे मुंह पे लात, ठीक है। तो भाई के लिए, भाई ने टिकट नहीं बुक की थी, भाभी के लिए की थी, भाभी नहीं आई तो भाई काम आ रहा है, वो वाला सीन है। तो हम निकल गए हैं। ये कलयुग है, ऐसा होता है। मडगांव की क्या रिपोर्ट सुन रहे हो तुम? 3.5 ऐसे ही चल रहा है एवरेज स्टार्टिंग। भाई देखो, मेरा पर्सनल रीजन मडगांव देखने का एक तो ये है कि भाई मैं कुणाल खेमू का बहुत बड़ा फैन हूँ। कुणाल खेमू मुझे बहुत पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि उसका ड्यू अभी तक आज तक उसको नहीं मिला है। बहुत टैलेंटेड एक्टर है, राइटर है, डायरेक्टर है। ड्यू तो खैर हमें भी नहीं मिला है, हम क्या करें, लेकिन हाँ सपोर्ट जरूर कर सकते हैं कुणाल खेमू की फिल्म को। इसलिए मैं देखने जा रहा हूँ क्योंकि जो हमारे जो 90s किड्स है ना, उनके लिए जो कलयुग फिल्म आई थी कुणाल खेमू की, वो बहुत ज्यादा कनेक्ट करती है। वो मतलब आप आदत जो गाना है कलयुग का, उसके बिना जी नहीं सकते 90s के जो भी किड्स हैं। तो कुणाल खेमू मुझे बहुत पसंद है और इसलिए मुझे मडगांव एक्सप्रेस देखनी थी। इसका डायरेक्टोरियल डेब्यू है और इतनी तारीफ है फिल्म की, तो मैं तो चाहूंगा आप लोग भी जाओ देखो। मॉडर्न टाइम दिल चाहता है अगर आपको देखनी है तो शायद वो मडगांव एक्सप्रेस हो सकती है। बाकी तो फिल्म देख के रिपोर्ट बताऊंगा। बच्चों को घुमा दिया, खिला दिया, उनको घर में लॉक कर दिया। अभी मेरा 35 मिनट्स का वर्कआउट कंप्लीट हो गया है, आई थिंक 40 मिनट्स। इससे ज़्यादा गर्मी इतनी ज़्यादा है कि हो नहीं पा रहा है। मतलब इतनी ज़्यादा चिलचिलाती हुई गर्मी है ना कि दिमाग काम नहीं कर रहा है यार। मतलब मेरा सर बनना गया यार। और मैं देख रही हूँ कि पिछले ना 1-2 दिन से मेरे को, जैसे मैं एक्सरसाइज करके आती हूँ या करती हूँ ख़त्म ना, तो मेरा सर भारी होता है या सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ हीट। और कुछ ज़्यादा है यार गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी, नहीं बर्दाश्त ही हो रहा। और अविनाश जी तो अपना मज़े ले रहे होंगे पिक्चर में। आप लोग देखिए अविनाश क्या कर रहा है। बहुत गलत किया आज उसने, लेकिन देखो उसने बोला तो था मुझे चलने के लिए, मैं ही नहीं गई। लेकिन भाई मेरे को घर का भी ध्यान रखना है ना, मेरे को बच्चों का भी देखना है। इतना लंबा लंबा मेरे को फिर जा नहीं सकती, फिर मैं बच्चों को खिला नहीं पाती बेसिकली। अगर मैं अपना वर्कआउट स्किप भी कर देती, जो कि मैं नहीं करना चाह रही थी बिल्कुल भी, तो मैं 1% वो भी कर देती। लेकिन फिर बच्चों का खाना खिलाना, फिर उनको वो इधर खिलाना, वो सब भी बहुत ज़रूरी था ना, इसलिए फिर मैंने स्किप कर दिया। कह रहे हैं पिक्चर की बहुत तारीफ है, पिक्चर की बहुत तारीफ है। अरे होगी यार, बाद में देख लूँगी क्या है। बहुत काम करने बाकी है जीवन में इस समय। प्रायोरिटीज इस समय कुछ और है लाइफ की, क्या करेंगे। ये देख लो मेरी कटीली और लोचा मेरी याद में यहीं डूबे हुए हैं। एक लोचा पारी करने दे रहा है मुझे, तो पारी करने दे रहा है, दम भी लग रही है देखो, इसलिए पारी करने दे रहा है। अब मैं घर जाती हूँ, ओह गॉड, घर जाती हूँ, शावर लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो जी पिक्चर देख के आ गए हम। पिक्चर अच्छी लगी, वन टाइम वॉच है, फन फिल्म है, अच्छा टाइम पास है, मज़ा आता है। फ्रेंड्स के साथ होते तो शायद और ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन हम 2 ही थे, बट ठीक है, इट वॉज अ फन फिल्म। और आज हमारे साथ इतना तगड़ा कांड हो गया, मैं क्या बताऊँ। हम लोग बैठे हॉल में, पिक्चर शुरू ही नहीं हो रही है, शुरू ही नहीं हो रही है, शुरू ही नहीं हो रही है, ऐड आता जा रहा है। उसके बाद 2 लोग है, बोले ये आपकी सीट है, बोला हमारी सीट है। फिर उन्होंने टिकट चेक किया, उन्होंने बोला आपका तो स्क्रीन नंबर दूसरा है। फिर हमें पता चला हम बड़े मियाँ छोटे मियाँ के शो में बैठ गए थे और थोड़ी देर में बड़े मियाँ छोटे मियाँ शुरू होने वाली थी। अब बच गए, वरना आज हम बड़े मियाँ छोटे मियाँ देख के आ जाते। फिर भाग के गए दूसरे स्क्रीन में और उसके बाद वहाँ जाके पता चला कि भाई पिक्चर यहाँ है और जो कि निकल चुकी है 5-10 मिनट की। खैर अब मैं जा रहा हूँ घर, तो मानव से बात हुई थी, सो चुकी है, गाड़ी भी ढूंढ रहे हैं जब से, इतनी देर से अब जाके मिली है। लेटेस्ट अपडेट ये है दोस्तों कि रात के बज चुके हैं 11। बेटा ये क्या हो रहा है? तो रात के बज चुके हैं 11। अविनाश का फ़ोन नॉट रीचेबल है, मुझे कुछ पता नहीं वो इस समय कहाँ है। ऑब्वियसली थिएटर में ही होगा, जब वो निकलेगा तो वो शायद मुझे फ़ोन करेगा, लेकिन अब मैं नहीं उठाऊंगी क्योंकि मैं जा रही हूँ सोने। आप उस थके हुए आदमी से मिलो जो कि इस समय बहुत एनर्जी में होगा पिक्चर देख के। मंचू से एंटरटेनमेंट, ओह माय गॉड, मंचू मम्मा के साथ सो जाएगा, ठीक है। सीरियसली मुझे भी नींद आ रही है बहुत। तो जी राहुल को ड्रॉप कर दिया, मैं पहुंच गया हूँ घर, लिफ्ट में हूँ, जा रहा हूँ ऊपर। रात के बज गए हैं 12:30, क्योंकि हम खाना भी खाने लग गए थे रास्ते में। अब सीधा घर जाऊंगा, सो जाऊंगा, संभावना को तंग नहीं करूंगा, क्योंकि वैसे ही वो फिल्म के लिए नहीं गई, मैंने भी दोबारा नहीं बोला, तो गुस्सा नहीं दिलाऊंगा, चुपचाप जाके सो जाऊंगा। आप लोग को मिलते हैं कल। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, संभावना से एंटरटेनमेंट।